A truck is stationary and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration of a. The pendulum will tilt. बच्चों देखिए, सबसे पहले इनिशियली जो एक सिचुएशन दिया हुआ है कि लेट से हमारा ट्रक जो है वो रेस्ट पे है, ट्रक जो है रेस्ट पे है, ट्रक इज़ एट रेस्ट। अब रेस्ट पे अगर ट्रक है बच्चों और उससे आपने क्या किया है, उसके सीलिंग से जाके आपने एक बॉब को हैंग कर दिया है, ठीक है, एक लाइट स्ट्रिंग है। तो जब रेस्ट पे है बच्चों तो आप अगर बॉब को देखो तो बॉब के ऊपर में क्या होगा, एक टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा। बॉब का मास m है तो mg, ऐसे बिल्कुल टेंशन और mg वर्टिकली डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है कि इस ट्रक को आपने क्या किया है, एक्सेलरेट करवा दिया। इस ट्रक को क्या किया बच्चों, एक्सेलरेट किया है, ठीक है। द ट्रक सडनली मूव्स टू द राइट। अब सडनली मूव किया है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए, तो जो बॉब है उसमें इनर्शिया लगेगा, और इनर्शिया लगेगा तो वो क्या होगा, पीछे की तरफ जो है बॉब हमारा कुछ ऐसे आएगा। और जब बच्चों ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनर्शिया की वजह से वो पीछे की तरफ बॉब क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। और जब हमारा ट्रक का एक्सेलरेशन जो है ए हो जाएगा तब वो क्या होगा, ये बॉब जो है बिल्कुल किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि टू एंड फ्रो होगा। जब हमारा ट्रक जो है वो सडनली स्टार्ट हुआ तो ऑफ कोर्स क्या होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया जो बॉब होगा वो पीछे की तरफ लीन करेगा, पीछे डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन जब हमारा ट्रक ए एक्सेलरेशन एक्वायर कर लेगा तो उस समय में इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा ये बॉब, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने पे उसने कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना लिया है विद वर्टिकल। हमें कहा जा रहा है कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करके बता दो। तो चलिए बच्चों एक फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। बॉब जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा, बिल्कुल होगा। क्या mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। अब देखिए बच्चों, बॉब को आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, एक ट्रक जो कि खुद ए से एक्सेलरेट कर रहा है। दैट मीन्स अगर कोई ट्रक को अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो क्या ट्रक मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अगर बॉब है हमारा तो क्या बॉब पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज अगर राइट डायरेक्शन में ट्रक जा रहा है तो लेफ्ट डायरेक्शन में इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ए। अब बच्चों यहाँ पे मैं फ्रेश एक डायग्राम इस बॉब का बना देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। इस बॉब पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सूडो फोर्स m इंटू ए लग रहा है। जो टेंशन है वो कुछ ऐसे लग रहा है बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखें तो टेंशन में ये क्या है, थीटा है। तो बच्चों क्या आप इसको कह सकते हो कि ये भी थीटा होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। क्या टेंशन का दो कंपोनेंट आपको बच्चों दिख रहा है, बिल्कुल। एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए टी कॉस थीटा, और ये एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है टी साइन थीटा। बच्चों अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि जब ए एक्सेलरेशन एक्वायर कर लिया है ट्रक हमारा तो बॉब क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन वी कैन से दैट T sin थीटा विल बैलेंस ma, T sin थीटा ma के इक्वल होगा, एंड T cos थीटा विल बैलेंस mg। बच्चों दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। T ने T को कैंसिल किया, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होगा, tan थीटा मास ने मास को कैंसिल किया, एक्सेलरेशन बाय g होगा। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन g। थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a अपॉन जी। चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन है, tan इनवर्स a अपॉन जी। tan इनवर्स g अपॉन a है, sin इनवर्स a अपॉन जी। ये लीजिए बच्चों सेकेंड ऑप्शन है tan इनवर्स a अपॉन जी, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए टू द लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट की तरफ भी है। किधर बॉब
डिस्प्लेसिया है लेफ्ट की तरफ, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या रहेगा, tan इनवर्स A अपॉन जी। तो सेकेंड बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। नीट के ये PYQs हैं जो कि पूछा गया है। और बच्चों आपको PDF के लिए टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनस आप सर्च करें, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे PDF भी मिल जाएगा। ठीक है। A body of mass m is kept on rough horizontal surface. Coefficient of friction is mu. बच्चों हमने क्या किया है, एक बॉडी ले लिया है जिसका मास कितना है m, उसको हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, m मास का एक बॉडी है, इसको हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। कह रहा है कि इस बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बच्चों, बट इट डज नॉट मूव। हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है, लेट्स से P फोर्स अप्लाई किया आपने, P फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी के मूवमेंट का टेंडेंसी होगा उस डायरेक्शन में, लेकिन मूव नहीं कर रहा है। तो क्या एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव हो जाएगा? बिल्कुल। क्या इस बॉडी पे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, एक mg लगेगा। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय F। अब बच्चों अगर आपसे मैं कहूँ कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का रिजल्टेंट ड्रॉ करो, तो आप कहोगे कि लो ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, जिसको कहा जा रहा है कि इज गिवन बाय F। तो बच्चों F क्या है हमारा, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत बच्चों? अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स F फोर्स है जो कि रिजल्टेंट फोर्स है, वो या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा। अगर ग्रेटर देन होता बच्चों फिर तो मूवमेंट आ जाता है ना। तो जो अप्लाइड फोर्स है, मतलब सॉरी, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, उससे या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा। तो F इज़ लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू N, और यहाँ पे N क्या है, M इंटू जी। तो आप लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू mg। बिल्कुल। तो जो रिजल्टेंट फोर्स F है विल बी लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर, दैट इज म्यू स्क्वायर M स्क्वायर जी स्क्वायर, प्लस का N क्या है, M स्क्वायर जी स्क्वायर। बच्चों फोर्स F इज लेस देन अंडर रूट ऑफ M स्क्वायर जी स्क्वायर को हमें कॉमन ले लेना चाहिए, तो आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, F इज़ लेस देन इक्वल टू M स्क्वायर जी स्क्वायर, बाहर बनेगा mg आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अगर आपको PDF भी चाहिए सेशन का, तो आप न्यूमेरिकल टर्मिनस ज़रूर सर्च करें किस पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाए। 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity. बच्चों हमें acceleration फाइंड आउट करना है। ठीक है, 6 kg का acceleration अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, 4 kg अपवर्ड डायरेक्शन में। सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन भी दोनों में सेम रहेगा। 4 kg पे 4g फोर्स नीचे लगेगा, 6 kg पे 6g फोर्स नीचे लगेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है M इंटू जी। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, डायनामिक्स का इक्वेशन लिखना है। डायनामिक्स का इक्वेशन क्या कहता है कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। आइए 6 kg के पहले लिखते हैं, जिधर एक्सेलरेशन उधर के फोर्स को प्लस लेते हैं। क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है, तो -t इज इक्वल्स टू मास है 6 इंटू एक्सेलरेशन a। बच्चों याद रखना है हमें कि क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है g के टर्म्स में। क्या ये एक इक्वेशन बन के तैयार? चलिए नेक्स्ट 4 kg में किधर एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ, ऊपर जो फोर्स है उसको प्लस लीजिए, टेंशन माइनस का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इसलिए माइनस इज इक्वल्स टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन ए। दिस विल बी आवर इक्वेशन 2। बच्चों हमें क्या चाहिए, टेंशन एक्सेलरेशन चाहिए, और यहाँ पे टेंशन एक्सेलरेशन दोनों इक्वेशन में अननोन है। टेंशन हटाना है, ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक में -t एक में +t है। तो बच्चों एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get इक्वेशन 1 और 2। 1 क्या है, 6g माइनस टी, प्लस का 2 क्या है, t माइनस 4g, 6a प्लस 4a। सॉल्व करते बच्चों, 6g माइनस 4g विल बी 2g, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, और 2g इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10a। एक्सेलरेशन चाहिए बच्चों, एक्सेलरेशन आ गया 2g बाई 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज g बाय 5
एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, g/5। हमें g के टर्म्स में ही आंसर करना था। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, और फोर्थ ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाए, न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करोगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी मिल जाए। A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The acceleration between a and theta for the block to remain stationary on the wedges. बच्चों कह रहा है कि a और थीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा कि ये जो ब्लॉक आपको m मास का है वो स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी अगर वेज पे है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेज इस पर कोई भी फोर्स, नेट फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। आइए बच्चों, एक चीज़ अगर आप देखिए तो आपने वेज के ऊपर में इस मास को रखा है, वेज को आपने ए एक्सेलरेशन दे दिया है, तो क्या वेज एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अगर आप किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को रखे हुए हो, तो क्या उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आइए बच्चों, हमने क्या किया, डायरेक्ट डायग्राम बनाना शुरू किया, किसका, स्मॉल एम मास का। ये जो स्मॉल एम मास आपने प्लेस कर रखा है बच्चों, उसका डायग्राम अगर बनाया जाए तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो आप एक सूडो फोर्स बना लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स जिसमें मास एम और एक्सेलरेशन ए रहेगा। अब बच्चों ध्यान से अगर आप एक चीज़ देखें तो क्या यहाँ पे ये इंक्लाइन जो है बच्चों, वो एक एंगल थीटा बना रखा है, तो हमें यहाँ पे एक एंगल थीटा बनाना चाहिए। बच्चों ये एंगल थीटा, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह बोलते हैं। अब देखिए इस एम ए का दो कंपोनेंट आएगा बच्चों, एक तो इस डायरेक्शन में जिसको हम कहेंगे एम ए कॉस थीटा, ठीक है, एक तो ये आ गया, दूसरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान समझिएगा मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों अगर एम ए कॉस थीटा एक हो गया, इस एम मास का एक कंपोनेंट एम जी भी तो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या इस एम जी का एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एम जी साइन थीटा भी होगा बच्चों, बिल्कुल होगा, एम जी साइन थीटा एक कंपोनेंट होगा। अब देखिएगा बच्चों, ध्यान समझिएगा, क्या अलोंग द इंक्लाइन और कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है क्या, अलोंग द, अभी नॉर्मल की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, अलोंग द इंक्लाइन से ही बच्चों हमारा देखिएगा काम बन जाएगा। एक्सेलरेशन और थीटा के बीच का रिलेशन यहीं पे दिख रहा है हमें। मुझे एक बात बताएं, क्या एम मास पे कोई भी फोर्स और एक्ट कर रहा है, नहीं। आप कहोगे कि नहीं, सूडो फोर्स का कंपोनेंट ले ही लिया, इस मास का एम जी का वेट का कंपोनेंट ले ही लिया, और कोई फोर्स तो है नहीं। ठीक है, अब अगर हमें क्या करना है, स्टेशनरी ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है वेज पे, तो नेट फोर्स क्या करना होगा, उस वेज ब्लॉक पे जीरो करना होगा। नेट फोर्स जीरो करना मतलब एम ए कॉस थीटा विल बैलेंस एम जी साइन थीटा, ये तो होगा नेट फोर्स जीरो, अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स जीरो। मास ने बच्चों मास को कैंसिल आउट कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है। एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन आ गया हमारा जी टैन थीटा। हमें एक्सेलरेशन और थीटा के बीच का ही रिलेशन बताना था बच्चों, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन सॉल्व करने से ही मिल गया, और फोर्थ ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। बच्चों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। ठीक है, आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल, फ्रिक्शन फोर्स में बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है कंपेयर टू स्लाइडिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए क्या किया जाता है, अब जितने भी आप देखते होगे मशीन पार्ट्स जो होता है उसका रोटेटिंग जो होता है कंपोनेंट, वो उसमें रोलिंग मोशन करवाया जाता है जिससे कि फ्रिक्शन कम लगे, क्योंकि स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो ये तो करेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शंस। बिल्कुल बच्चों, आपने पढ़ा है ना कि एफ लिमिटिंग क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, एफ एल इज इक्वल्स टू म्यू एस इन टू एन, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है नॉर्मल रिएक्शन का, तो ये भी करेक्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन, यस, फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और बिटवीन टू सरफेस को ही तो अपोज करता है, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब फोर्थ जो है बच्चों वो इनकरेक्ट होना चाहिए। आइए एक बार देखते हैं फोर्थ है क्या। फोर्थ है हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशंस ऑफ लेंथ। बिल्कुल गलत बात है बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स का जो कोफिशिएंट ऑफ, लेट्स से एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन लिखता हूँ मैं,
अब यहाँ पे एफ एस क्या है, एफ एस भी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, और एन क्या है, एन वेट है, एम जी वो भी क्या है, फोर्स है। तो जब एफ एस अपॉन एन लिखोगे बच्चों वो हो जाएगा म्यू, और म्यू क्या होगा यहाँ पे हम कहेंगे डायमेंशन लेस यूनिट लेस। डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है बच्चों म्यू, जबकि ये कह रहा है कि इसका लेंथ का डायमेंशन होगा, बिल्कुल गलत है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, म्यू का डायमेंशन होता है m0 l0 t0। आई होप बच्चों ये क्लियर होगा। तो फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, सेलेक्टेड नीट PYQs हैं, ठीक है। अभी मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर रहा हूँ। अगर आपको पूरे सेशन का PDF चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम टर्मिनल न्यूमेरिकल टर्मिनस चैनल पे चले जाए, टेलीग्राम पे आपको ये चीज़ें मिल। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम्स ऑन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05 g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास ऑफ स्ट्रिंग एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट। बच्चों हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह दे रखा है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ब्लॉक और ट्रॉली सिस्टम का। ब्लॉक और ट्रॉली सिस्टम अगर देखें तो दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसमें टेंशन T तो इसमें भी टेंशन T। 2 kg के ब्लॉक का अगर बच्चों मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो 2 kg के ब्लॉक पे एक 2g फोर्स नीचे लगेगा जो कि mg है, और टेंशन T ऊपर लगेगा। लेट से बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मैं नीचे ले लेता हूं, तो डायनामिक्स इक्वेशन क्या कहता है, 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों अगर ट्रॉली की डायग्राम में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ट्रॉली 10 kg का है, इस पर एक टेंशन T इधर लग रहा है, और 10 kg का है तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, 10g फोर्स नीचे लगेगा mg। और देखिए बच्चों इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन F के इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। एक्सेलरेशन बच्चों इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, क्या यहाँ भी डायनामिक्स इक्वेशन लिखेंगे तो यही आएगा, जिस डायरेक्शन में टेंशन है उस एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में टेंशन है, टेंशन को प्लस लीजिए, माइनस का काइनेटिक फ्रिक्शन F के इज इक्वल्स टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। ये डायनामिक्स इक्वेशन है, डायनामिक्स इक्वेशन बोले तो बच्चों फोर्स नेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए क्या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल म्यू के इंटू एन हो जाएगा। म्यू के कितना दे रखा है बच्चों, 0.05 इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चों आपको n इज इक्वल्स टू 10g दिख रहा है, g की वैल्यू 10 लेना है तो n क्या हो गया 100। पॉइंट हटाएंगे बच्चों 100 आएगा, 100 कैंसिल किया तो जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो 5 न्यूटन आ रहा है यहाँ से, तो T माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्यों ना माइनस टी प्लस टी है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या है 2g माइनस टी, सेकेंड में क्या है प्लस का t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 10a। सॉल्व किया बच्चों हमने, 2g माइनस टी प्लस टी कैंसिल और 2g माइनस 5, 2g मीन्स 20 माइनस 5 विल बी 15 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12a। बच्चों एक्सेलरेशन a आ गया 15/12, 3 से 4 जा 3 से 5 जा 5/4 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों जो है हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों ये नीट के PYQs हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाए, न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड करें। अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is। बच्चों जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स का है, तो इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dt T1 टू T2, टाइम का लिमिट है, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम भी, इसी को बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी अपन कहते हैं, इसी एक्सप्रेशन को अपन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इम्पल्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। चेंज इन मोमेंटम बोले तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल, दैट इज मास को कॉमन ले ले तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही होगा। बच्चों मास दे रखा है,
मास है 0.15 kg। अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अपन फाइंड आउट कर ले तो बात बन जाएगी। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, मास कॉमन है। कह रहा है कि हमारा पार्टिकल जो है 0.15 kg का जो बॉल है वो सर्टेन हाइट से ग्राउंड पे हिट किया है। वो हाइट भी दे रखा है 10 मीटर। 10 मीटर से ग्राउंड पे हिट किया है। अगर 10 मीटर से ये आया है बच्चों, तो क्या इस m मास के ऑब्जेक्ट में जो 10 मीटर नीचे आ रहा है, क्या बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जब नीचे आ रहा होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आया होगा। अब काइनेटिक एनर्जी आया होगा तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें था mgh, वही कन्वर्ट हो गया इसमें काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज़ हाफ mv²। में मास ने मास को कैंसिल किया बच्चों, 2gh इज इक्वल्स टू v² आ गया। तो v क्या आ जाएगा, √2gh। अब बच्चों कह रहा है कि स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू सेम हाइट। अगर वो वापस फिर से सेम हाइट तक जा चुका है बच्चों, इसका मतलब फिर से उसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh आ गया। तो फिर से अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh आ गया तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो वही हाफ mv² रहा होगा, तभी तो फिर से mgh दे दिया उसे। मतलब एनर्जी का लॉस यहाँ पे तो भैया हो ही नहीं रहा है। जो mgh काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में कन्वर्ट हुआ था, वो वापस फिर से रिबाउंड होने के बाद mgh में बन जा रहा है। तो एनर्जी लॉस यहाँ पे नहीं है। और बच्चों एनर्जी लॉस नहीं है, इसका मतलब जितने वेलोसिटी से इस बॉल ने स्ट्राइक किया है, जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से वो वापस भी जा रहा है, तभी तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब बच्चों ठीक है, फाइनल वेलोसिटी अगर मैं ऊपर वाले जाने वाले डायरेक्शन को लेता हूँ प्लस, तो इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों फिर माइनस का भी होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। आई कहानी समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें इनफैक्ट मैग्नीट्यूड निकालना है। आप प्लस माइनस नहीं भी ध्यान रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेज। आइए बच्चों इम्पल्स की कहानी पे चलते हैं अपन। इम्पल्स I इज इक्वल्स टू, जिसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मास m इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का चेंज क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मास बच्चों है 0.15 kg। फाइनल वेलोसिटी v को आपने ऊपर लिया है, माइनस का इनिशियल वेलोसिटी माइनस है, माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा। दैट मीन्स बच्चों कुल मिला के बात ये हो गया कि 0.15 इंटू v प्लस v 2v हो गया। अब हमें वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। वेलोसिटी क्या आया, √2gh, 2 इंटू g10 इंटू हाइट 10। बच्चों सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 15/100 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 2 बार 10 है, एक 10 को बाहर कर दीजिए, √2 हो जाएगा। एक 10 ने एक 10 को भी कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 5 जा 5, 1 जा 5, 3 जा, दैट इज 3√2। √2 1.414 होता है बच्चों। 3 इंटू 1.414 4 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि है हमारा एक ही ऑप्शन है, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। 4.2 kg मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर ले पूरे सेशन। आइए बच्चों इस प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m जस्ट बिगिन टू स्लाइड एज सोन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगर बच्चों स्लाइड कर रहा है तो कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा आइए, अब नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कौन है, Q है, नॉर्मल रिएक्शन Q है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर स्लाइड कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, जो कि हमारा R है, फ्रिक्शनल फोर्स R है। वेट mg, वेट बिल्कुल वर्टिकली डॉटवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, यहाँ पे वर्टिकली डॉटवर्ड डायरेक्शन में s है, तो वेट हो गया s। mg साइन थीटा बच्चों, mg का ये जो कंपोनेंट है mg साइन थीटा है। अब ये कंपोनेंट यहाँ पे p दिख रहा है, तो आप कहोगे mg साइन थीटा कौन है बच्चों, p है। आइए मैच कर लेते हैं। a का क्या हो रहा है 2, b का क्या जा रहा है बच्चों 3, c का क्या जा रहा है 4, एंड डी का क्या जा रहा है 1। आइए A2 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, A2 सिर्फ 3 और 4 में है।
B3 बी लीजिए, इसमें B1 है, A2 B3 C4 D1, थर्ड आपका बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों पूरे सेशन का PDF लेने के लिए ये सिलेक्टेड नीट PYQs मैं सॉल्व करवा रहा हूँ NLM चैप्टर से। पूरे सेशन का PDF के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ और वहाँ पे न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, वहाँ पे बच्चों जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इन द 3 केसेस एज शोन इन फिगर, ब्लॉक्स आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। द फ्रिक्शन इन A, B and C is FA, FB and FC देन। आइए बच्चों, हमें तीनों सिचुएशन दे रखा है, तीनों सिचुएशन में फ्रिक्शन भी है। आइए अगर अपन बात करें फर्स्ट ए फिगर की, ए में एक हमारे पास ब्लॉक M है, फ्रिक्शन है सरफेस में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, mg फोर्स नीचे लगेगा, अप्लाइड फोर्स F इधर है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब जो फ्रिक्शन फोर्स A होगा, फर्स्ट केस में कह रहा है कि FA लेना है, FA विल बी म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। यहाँ पे बच्चों म्यू इंटू एन क्या है, तो आपको होगा कि सर एन तो mg के इक्वल है, तो म्यू mg हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स A। ये रहा आपका इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए बच्चों बी पे आते हैं। बी फिगर में आप ध्यान से देखें तो बच्चों फोर्स इधर है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा F cos थीटा, एक इधर हो जाएगा F sin थीटा। बच्चों M पे एक mg फोर्स नीचे लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लग रहा होगा, जिसको FB से डिनोट करते हैं। बच्चों FB क्या होगा, फिर से कहोगे कि सर म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन अगर ध्यान से देखें बी वाले केस में, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, F sin थीटा ऊपर और mg फोर्स क्या है बच्चों, नीचे। क्या नॉर्मल रिएक्शन n विल बी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल n प्लस F sin थीटा किसके इक्वल है बच्चों, mg के इक्वल। तो क्या n हमारा mg माइनस F sin थीटा हो जाएगा। लो ये तो कम हो गया भैया, तो म्यू इंटू एन की जगह mg माइनस F sin थीटा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन फोर्स A जो है वो तो म्यू mg है, फ्रिक्शन फोर्स B तो म्यू mg माइनस क्वांटिटी आ गया। इसका मतलब जो B है हमारा, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ मैं, जो फ्रिक्शन फोर्स इन B है वो लेस देन है बच्चों A से, क्योंकि A तो म्यू mg है और ये तो म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा है, ऑफकोर्स कम है ये। आइए बच्चों C पे अब एक बार आते हैं। सी पे अगर फिगर देखें बच्चों, यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। तो ये बच्चों हमारा फोर्स अप्लाई किया गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ सर्टेन एंगल थीटा है। अगर इस पे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो आप कहोगे कि सर फोर्स तो ये हो गया, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक हो गया ये F cos थीटा और ये नीचे के डायरेक्शन में होगा F sin थीटा। मास m है तो mg फोर्स नीचे और नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स की बात कीजिए, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, C है इसलिए FC विल बी म्यू इंटू एन। बच्चों n की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, तो आप कहोगे कि सर n जो है वो F sin थीटा प्लस mg के इक्वल है, क्योंकि n है अपवर्ड और F sin थीटा mg है डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम होता है इसलिए F sin थीटा प्लस mg, तो म्यू इंटू एन को आप लिखोगे mg प्लस F sin थीटा। बच्चों ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि A में क्या था, A में था म्यू mg और C में क्या है, म्यू mg में म्यू F sin थीटा भी ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो C है हमारा फ्रिक्शन फोर्स इन C वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑर्डर कुछ ऐसा है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ C इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ A इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ B। ये वाला रिलेशन है बच्चों। एक बार अपन ऑप्शन देख लेते हैं, CAB का कौन सा रिलेशन है, थर्ड है CAB और थर्ड ही हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों ये PYQs है नीट का, ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो कि इस साल आपको बहुत ही बेनिफिट दे। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें और वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर लें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के PDF आपको वहाँ पे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड इज। बच्चों लीनियर मोमेंटम P क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम दे रखा है 0.3 kg मीटर पर सेकेंड, मास दे रखा है 5 ग्राम, ग्राम को kg बनाने के लिए 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया इंटू वेलोसिटी v। पॉइंट हटाएंगे बच्चों, ये भी 10 आ जाएगा, एक 10 ने एक 10 को कैंसिल किया, 5 1 जा 5 20 जा 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू v, दैट इज v आ गया 60 मीटर पर सेकेंड।
अब देखिए बच्चों, हमें क्या कहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 60 और टाइम कितना है 5, 65 जा 300 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 300 मीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, और वही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाएं, न्यूमेरिकल टर्मिनस चैनल सर्च करें और वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो पूरे सेशन का। The restoring force of a spring with a block attached to the free end of the spring is represented by। बच्चों सपोज कीजिए हमने क्या किया, एक फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है, लेट से एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के। अगर आपने इस एम मास को अगर सर्टेन फोर्स एफ से, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, अगर आपने अप्लाई किया तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। या फिर आप अगर इसको लेफ़्ट साइड में फोर्स लगाओगे, लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो लेट से इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी है वो हमारा एक्स है। तो इस स्प्रिंग में क्या होगा, इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का के टाइम्स ऑफ एक्स। बच्चों हमें जो ग्राफ दे रखा है वो एफ एक्स और एक्स का ग्राफ दे रखा है। अगर पावर देखें तो इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर क्या है, 1 है। तो आपको ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का एक ग्राफ दिख रहा होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का एक इक्वेशन दिख रहा होगा, जिसमें y एक्सिस पे एफ एक्स है, x एक्सिस पे एक्स सी है, जो इलोंगेशन है, स्लोप m जो है बच्चों वो माइनस के इक्वल है, और इंटरसेप्ट c क्या है, 0 है। इंटरसेप्ट c 0 है, मतलब स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा बच्चों, ओरिजिन। ओरिजिन से पास करता हुआ ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अब आइए बच्चों, कौन कौन सा ऑप्शन, ये देखिए ये गलत, ये गलत, दोनों पैराबोला बना रखा है, तो 2 और 3 गलत। अब है कि 1 और 4 में कौन सही, तो जिसका स्लोप निगेटिव होगा, ये क्या है, स्लोप निगेटिव है। बच्चों क्या इसमें स्लोप निगेटिव दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत है। क्या इसमें स्लोप निगेटिव है, बिल्कुल है। एक और चीज़ है बच्चों, सपोज कीजिए किसी को, चलिए सर स्लोप व्लोप नहीं, इतना मैथ्स नहीं जानते हम, ये बताइए कि अगर फोर्स और एक्स का एफ एस और एक्स का आप रिलेशन देखें, तो अगर एफ एस हमारा पॉजिटिव होगा तो इलोंगेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स और इलोंगेशन दोनों का, या फिर कंप्रेशन, दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। अगर एफ एस पॉजिटिव होगा तो एक्स क्या होगा, निगेटिव। अगर एफ एस निगेटिव होगा, स्प्रिंग फोर्स जो है, रीस्टोरिंग फोर्स निगेटिव होगा, तो एक्स क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। ये चीज़ें आपको फोर्थ इक्वेशन में दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में एफ एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्स क्या है, निगेटिव। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन एफ एक्स क्या है बच्चों, एफ एस क्या है, निगेटिव। आई होप क्लियर है। तो फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ जाके न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, वहाँ पे आपको पूरे सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। A block of mass m is attached to a uniform string of mass 3m and length l as shown in figure. The lift is moving upward with acceleration ag/3. The tension in the string at point P is। बच्चों ध्यान समझिएगा इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में जो ब्लॉक है उसको इसने किससे अटैच कर रखा है, तो एक क्या कह रहा है कि लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट से अटैच किया है और लिफ्ट खुद ही एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब जो ब्लॉक कनेक्ट किया है, ब्लॉक अटैच्ड है, ये किस में है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। और अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है बच्चों, तो क्या इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो एक फोर्स लगेगा, क्या इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स कितना होता है, मास इनटू जो भी मास होगा बच्चों, मास इनटू द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, g/3। ठीक है, हमें मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर ये जो स्मॉल m है वही है क्या, नहीं बिल्कुल।
मास हमें देखना पड़ेगा कि आखिर जिस पॉइंट पे कहा जा रहा है उस पॉइंट पे मास है कितना, तो इसलिए मैं कैपिटल M कर दे रहा हूँ। तो अभी आपको एक चीज़ें समझ में आ गया है कि ये m इंटू जी बाई 3 ये नीचे की तरफ लगेगा। बच्चों एक और चीज़ें है, क्या उसका अपना m और g भी तो होगा वेट नीचे की तरफ, बिल्कुल होगा। तो एक प्लस का mg और आपको लिखना होगा बच्चों। अब ये प्लस mg तो उसके खुद के वेट के इक्वल है, और ये mg/3 क्या है, ये mg/3 सूडो फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इस ऑब्जेक्ट का अपना मास m इंटू जी वेट तो लगेगा ही लगेगा। साथ में अगर ये नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में है तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये जो सूडो फोर्स है बच्चों वो क्या होता है, वो m इंटू ए के इक्वल होता है। ए यहाँ पे g/3 है, इसलिए हमने लिख दिया mg/3। आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर उस ऑब्जेक्ट पे mg/3 प्लस mg दो जो कंपोनेंट है फोर्स का वो नीचे लग रहा होगा। अगर बच्चों दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 4mg/3, 4mg/3। अब बच्चों हमारा काम है कि आखिर ये m की वैल्यू क्या होगी वो भी तो फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो ये तो नीचे के डायरेक्शन में इतना फोर्स है वो समझ में आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है प्रॉब्लम, कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग का मास कितना है बच्चों 3m, लेंथ कितना है l। द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट P। बच्चों इसको पॉइंट P कहा गया है, और ये जो पॉइंट P है वो L/3 डिस्टेंस ऊपर से है। ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से L/3 नीचे आके पॉइंट P है। थोड़ा मार्किंग में गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ध्यान समझिएगा इस पॉइंट P की कहानी। इस पॉइंट P के ऊपर L/3 लेंथ है, तो आखिर ऊपर कितना मास है और नीचे कितना मास अब रह गया है वो चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन के लिए जो नीचे का कंपोनेंट है वो एक्टिव रहे, मतलब टेंशन T तो आप कहोगे कि सर ऊपर लग रहा है, ये रहा हमारा वो पॉइंट P, टेंशन T ऊपर, लेकिन आखिर उससे नीचे मास कितना है टोटल वो तो हमें कैलकुलेट करना होगा ना। वही मास तो यहाँ पे कैपिटल M बना रखा हूँ मैं। अब आइए कि आखिर स्ट्रिंग का मास कितना था 3m और लेंथ कितना है L। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, हमें ये दे रखा है कि L लेंथ पे टोटल मास कितना है 3m, तो ये तो L/3 लेंथ हो गया, तो बाकी कितना बचा बच्चों L माइनस L/3। तो L माइनस L/3 लेंथ पे कितना मास होगा ये हमें देखना होगा। ठीक है, आइए पहले L लेंथ पे अगर 3m मास है तो 1 यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3m/L। हमें कितने लेंथ पे चाहिए, तो आप कहोगे कि सर L/3 लेंथ तो ऊपर है, हमें तो नीचे से मतलब है, तो ये कितना हो जाएगा 2L/3, क्योंकि टोटल था L माइनस L/3 विल बी 2L/3। तो 2L/3 में कितना मास होगा, तो आप कहोगे 3m/L इंटू 2L/3 कर लो। बच्चों 3 ने 3 को कैंसिल किया, L ने L को, हमारे पास कितना आ गया 2m मास। कितना मास हो गया बच्चों 2m मास। तो अब ये देखिए स्ट्रिंग में तो मास 2m हुआ, और एक और ये m मास भी तो है, तो टोटल मास कितना हो गया 2m प्लस m विल बी 3m। ठीक है, टोटल कितना मास हो गया बच्चों 3m। अब 3m के बाद ध्यान समझिएगा, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। 3m के बाद बच्चों जो हमारा g इफेक्टिव है, 3m तो मास है, तो 3m आप कहोगे कि सर 3m तो हो गया उसका मास, अब g इफेक्टिव कितना है, तो बच्चों ध्यान समझिएगा, एक तो g नीचे लग रहा था बिकॉज ऑफ इट्स वेट जो कि mg है, और दूसरा mg/3 भी तो है। तो मास को बच्चों क्या मुझे यहाँ पे 3m लिख लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने पूरा काम यहाँ पे पहले ही बना रखा था सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, कि जो भी नीचे का फोर्स होगा वो 4mg/3 होगा। अब वो कैपिटल M जो है बच्चों वो हमारा 3m आ चुका है, फाइंड कर लिया है हमने। कैसे, स्ट्रिंग का 2m और एक m सस्पेंडेड भी है, तो 2m प्लस m 3m। तो ये बच्चों अब हमारा काम बन चुका है। टेंशन T ऊपर की तरफ, नीचे लगेगा 4m, m कितना है तो आप कहोगे 3m है,
जी डिवाइडेड बाय 3, 3 ने 3 को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो टेंशन हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से आप देखिए टेंशन विल बी 4 mg। टेंशन कितना आ रहा है बच्चों, 4 mg के इक्वल। 4 mg कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, और 2 ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, पीडीएफ के लिए बच्चों आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पूरे सेशन का जितना भी क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो सब के सब एक साथ वहाँ पे। इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज कंसिडर द सरफेस टू बी स्मूथ गिवन जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली बच्चों आपको करना क्या है, ये 2 kg ये 1 kg इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट कैसे करें, 3 kg 2 kg 1 kg, इसको आप एक सिस्टम बना लो। बना लिया, 3 + 2 + 1 6 kg। इस 6 kg का 6g साइन थीटा, mg का एक कंपोनेंट 6g साइन थीटा नीचे लगेगा। बच्चों 60 न्यूटन एक फोर्स है और एक अप्लाइड फोर्स 18 न्यूटन है। अगर डायरेक्शन देखें तो दोनों अपोजिट है, तो 60 - 18 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 - 8 विल बी 2, 5 - 1 विल बी 42। 42 का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर 60 न्यूटन का होगा, तो 42 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड ले लेते हैं अपन। क्या और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। एक बार आइए डायनामिक्स का इक्वेशन लिखें कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन ए। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो जिधर एक्सेलरेशन उधर के डायरेक्शन में फोर्स है 42 न्यूटन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है 6g साइन थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो 6g साइन 30 इज इक्वल्स टू मास है 6, एक्सेलरेशन ए। 42 - 6 इंटू जी की वैल्यू 10, साइन थीटा साइन 30 1/2 होता है 6a। 2 1 जा 2 3 जा, 42 - 10 3 जा 30 इज इक्वल्स टू 6a होगा। 2 - 0 विल बी 2, 4 - 3 विल बी 1, 12/6 विल बी a। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन के लिए ये काम किया था। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम पहले 1 kg का एक बार बनाते हैं। 1 kg जो कि 30 डिग्री इंक्लाइन पे प्लेस्ड है, 1 kg पे इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ 2 kg इस पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। क्या 1 kg पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या इस 1 kg पे 1g इंटू साइन थीटा इधर भी लगेगा, 1g साइन थीटा भी लग रहा होगा, mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा। क्या एक्सेलरेशन बच्चों ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ऊपर होगा और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमने फाइंड आउट कर रखा है। आइए बच्चों डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं। जिधर एक्सेलरेशन उधर के फोर्स को प्लस लिखते हैं, उसके अपोजिट वाले फोर्स को माइनस का 18 प्लस का 1 इंटू जी इंटू साइन 30 जो कि 1/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू मास कितना है, तो 1 kg का मास 1 है, 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 2 n - 18 प्लस का g कितना है 10, 10/2, 2 से 5 जा, विच इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2। बच्चों यहाँ से देखिए n - 18 + 5 23 विच इज इक्वल्स टू 2। तो n नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितना आ रहा है 2 + 23 जो कि हो जाएगा 25 न्यूटन। 25 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरे सेशन का तो आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल्स चैनल को सर्च करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरे सेशन का। ठीक है, अ बलून विद मास m is descending down with an acceleration a where a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with the acceleration a? Assume that its volume does not change. बच्चों अगर हम एक बैलून की एग्जांपल लें तो 2 केस हमारे पास दे रखा है। एक तो है इसका मास m, डिसेंडिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन a से। ठीक है, तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप कहोगे कि सर mg ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, और सिंस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है बच्चों और ये बैलून है, तो जो एयर होगा, एयर क्या होगा, इस पर बॉयंट फोर्स लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, बायन फोर्स भी लगेगा। तो बायन फोर्स को मैं एफ बी से डिनोट करता हूँ। तो एफ बी फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ।
ठीक है, क्या और कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। आइए अगर हम डायनामिक्स इक्वेशन लिखें तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है बच्चों नीचे, तो डायनामिक्स इक्वेशन बोले तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि सेकेंड लॉ में हमने कर रखा है। तो नीचे कौन सा फोर्स है बच्चों? mg, उसको प्लस लिखिए, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन के फोर्स को mg। क्या और कोई फोर्स है? बिल्कुल है, fb है, तो fb अपोजिट डायरेक्शन में, fb बच्चों बॉयन फोर्स है और कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन a। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये आपका एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। आएंगे अपन दूसरे इक्वेशन को बनाएंगे। देखिए दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट। लेट्स से वही बलून है, इसमें से कह रहा है कि कितना मास को रिमूव कर दिया जाए। तो पहले मास m था, लेट्स से कैपिटल M मास जो है आपने रिमूव कर दिया, तो अब इसका मास क्या हो जाएगा? m माइनस एम। तो क्या अब भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लगेगा, m माइनस एम इंटू जी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है तो बायन फोर्स क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में बायन फोर्स अब भी ऊपर ही लगेगा। एक्सेलरेशन की बात करते हैं बच्चों, सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। अब कह रहा है कि इस केस में ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करना शुरू कर जाएगा। तो जो डायनेमिक्स का इक्वेशन यहाँ बनेगा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बॉयन फोर्स है माइनस का m माइनस एम इंटू जी, विच इज इक्वल्स टू m माइनस एम इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। हमें क्या फाइंड करना है? कैपिटल M। ये जो M है लिखा हुआ है ना कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, तो M मास शुड बी रिमूव्ड, कैपिटल M की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। आइए बच्चों इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में mg माइनस एफ है, तो mg माइनस एम ए इक्वल्स टू एफ बी लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल, एफ बी को RHS में भेज दिया, एम ए को LHS में। अब बच्चों ये मैंने इसलिए किया क्योंकि एफ बी का हमसे पूछा नहीं गया है बायन फोर्स क्या है। तो बायन फोर्स अगर किसी एक्सप्रेशन में है तो क्यों ना एफ बी को हम रिप्लेस कर दें। अब देखिए इस सेकेंड इक्वेशन में एफ बी की जगह मैं लिख रहा हूँ एम जी माइनस एम ए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एफ बी की जगह माइनस का ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, एम जी माइनस माइनस प्लस का कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम ए माइनस कैपिटल एम ए। ठीक है बच्चों, आइए इस इक्वेशन को और सॉल्व कर दिया जाए। इसको भी मैंने खोल दिया, देखिए एम जी माइनस एम जी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे माइनस एम ए है प्लस एम जी है, इधर माइनस एम ए प्लस कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम ए माइनस कैपिटल एम ए। हमें बच्चों एम की वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना एम को एक साथ रख ले। तो कैपिटल एम जी माइनस का एम ए को इधर लेके आएंगे तो प्लस का एम ए हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू स्मॉल एम ए, और ये माइनस एम ए इधर जाके प्लस का एम ए बन जाएगा। तो स्मॉल एम ए 2 एम ए बन गया। इधर बच्चों एम को कॉमन ले लिया तो जी प्लस ए कॉमन आ गया हमारे पास। हमें चाहिए कैपिटल एम की वैल्यू, कैपिटल एम आ गया 2 स्मॉल एम ए अपॉन जी प्लस ए। ये आ गया अपने पास कैपिटल एम का वैल्यू 2 एम ए अपॉन जी प्लस ए। बच्चों एक बार ऑप्शन देखते हैं, 2 एम ए अपॉन जी प्लस ए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, और वही बच्चों हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी है। ठीक है बच्चों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड। 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B will be। बच्चों हमें कॉन्टैक्ट फोर्स ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। फोर्स जो है वो 14 न्यूटन का अप्लाई किया गया है। ठीक है, 4 kg ब्लॉक पे ए है हमारा 4 kg, बी है 2 kg एंड सी है 1 kg। ऑल राइट बच्चों, हमें क्या करना है? नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। भाई बच्चों सबसे पहले ए बी सी को अपन क्या करते हैं? एक कॉमन सिस्टम बना लेते हैं। एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, वो भी 14 न्यूटन का है। टोटल मास क्या हो जाएगा? 4 + 2 6, 6 + 1 7 kg का हो गया। तो बच्चों आपने फोर्स, क्या और कोई फोर्स लग रहा है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं लग रहा है, तो आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स है 14, मास है 7, तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ गया बच्चों? 14/7 दैट इज 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स। आइए ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं।
ये हमारा ए का ब्लॉक, इस पे हमने एक्सटर्नल 14 न्यूटन का फोर्स लगाया है। इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन बी की वजह से भी लगेगा। क्या और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। क्या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जस्ट अभी आपने कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड किया है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन राइट की तरफ। आइए बच्चों, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स 14 है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एन है, तो नेट फोर्स हो गया इज इक्वल्स टू मास कितना है ए का 4 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 14 माइनस एन इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8। यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा? 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन आ गया 14 माइनस 6 न्यूटन हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ गया। 6 न्यूटन हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए, और ए फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड। अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड. As the angle of inclination with the horizontal is 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. बच्चों देखिए, कह रहा है कि इस प्लैंक को रेज करते 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 ये जो बॉक्स है, ये जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रहा है तो क्या कह रहा है कि ये स्लाइड कर गया, और स्लाइड किया है 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। 4 मीटर 4 सेकेंड में स्लाइड किया है। इनिशियली अगर अपन बात करें बच्चों, ठीक है, तो इनिशियली जब ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा, मतलब स्लाइड किया नहीं होगा, जो लिमिटिंग वैल्यू का केस है कि उसके बाद आपने थोड़ा सा भी फोर्स अगर लगाया तो क्या होगा? स्लाइड कर जाएगा। तो लिमिटिंग केस में जो एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो हम फाइंड आउट, उसके केस का एक्सप्रेशन एक बार लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखिए। ये हमारे पास mg है, mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट नॉर्मल इधर लगेगा, इधर mg का कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, और इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन f लिमिटिंग fl लिखता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, सिंस पार्टिकल अभी हमारा क्या हो गया है? स्लाइड नहीं किया। ठीक है, कह रहा है कि एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप। अभी अपन एक एज्यूम कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तब लेते हैं अपन जब हमारा बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर लिमिटिंग के केस में है कि इसके बाद जो है स्लाइड कर जाएगा। तो अगर स्लाइड नहीं किया है तो हम कह सकते हैं जो नो स्लाइडिंग है बच्चों यहाँ पे। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? mg साइन थीटा के इक्वल। मैक्सिमम तो यही वैल्यू होल्ड कर सकता है। एफ लिमिटिंग क्या होगा? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, विच इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा। तो हम नॉर्मल की जगह mg cos थीटा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। अब बच्चों mg ने mg को कैंसिल आउट किया, हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस आ रहा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू जब अपन 30 ले लेंगे, तो क्योंकि लिमिटिंग का केस है, थीटा की वैल्यू जब 30 ले लिया तो टेन 30 बच्चों कितना होता है? 1/√3। टेन 30 कितना होता है? 1/√3। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं? 1 को डिवाइड करेंगे √3 से तो आ जाएगा 0.577। राउंड ऑफ करके आप कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। 0.6 हमारा बच्चों दो ऑप्शन में दे रखा है, एक तो ऑप्शन 2 और 3, 1 और 4 यहीं से कैंसिल आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये तो लिमिटिंग का केस हो गया, लिमिटिंग के केस में ये चीज़ें। अब अपन बच्चों आते हैं जब स्लाइडिंग हो गया है, मतलब पार्टिकल हमारा क्या किया है? पार्टिकल हमारा सर्टेन एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दिया है, स्लाइड करना शुरू कर दिया है, स्लिप शुरू कर दिया है। तो अब आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बच्चों तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। अब लिमिटिंग नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर जो फोर्स है वो है mg साइन थीटा। क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के है? क्या इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई और फोर्स हमें अलॉन्ग द इंक्लाइन नहीं लग रहा है। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे mg साइन थीटा माइनस का काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के विल बी म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन विच इज इक्वल्स टू मास m इंटू ए। ठीक है, mg साइन थीटा माइनस का म्यू के इंटू एन क्या होगा? आप फिर से देखिए, नॉर्मल रिएक्शन
एम जी कॉस थीटा के इक्वल ही होगा, विच इज इक्वल्स टू मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए। मास 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 कैंसिल आउट हो गया। हमें बच्चों म्यू के चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, जी साइन थीटा माइनस का एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल्स टू म्यू के जी कॉस थीटा कर लिया। थीटा की वैल्यू बच्चों हम तो रख लेंगे साइन 30, वो 1/2 हो जाएगा। तो जी इंटू साइन 30 1/2 माइनस एक्सेलरेशन ए म्यू के फाइंड करना है, जी रहेगा, कॉस 30 √3/2 होता है। बच्चों हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना ही करना पड़ेगा। आइए उसके लिए भी कुछ बातें दे रखा है। क्या वो बातें हैं? कह रहा है कि जो स्लिप कर रहा है 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। तो इनिशियली तो वो रेस्ट में था, उसने डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का किया, टाइम लिया है 4 सेकेंड। तो बच्चों क्या हम एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लिया। यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू टी 0, एस क्या है 4, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन है ए, टाइम कितना है 4 का स्क्वायर 16, 2 1 जा 2 8 जा 4 1 जा 4 2 जा, दैट इज एक्सेलरेशन। यहाँ से आ गया बच्चों 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए एक्सेलरेशन फाइंड करना था, आ चुका है। तो एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे g/2 माइनस का एक्सेलरेशन दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू g √3/2 इंटू म्यू के। बच्चों ध्यान से देखें तो सारा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, g -1 वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। 10 - 1 करोगे आप कितना आ जाएगा 9 अपॉन देखिए √3 इंटू जी क्या है 10 विच इज इक्वल्स टू म्यू के। आइए बच्चों म्यू के की वैल्यू एक बार फाइंड कर ले, यहाँ पे कैलकुलेट कर ले। म्यू के इज इक्वल्स टू 10 इंटू √3 एक बार कर लीजिए। 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 17.3। 9 डिवाइडेड बाय 17.32। बच्चों जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 17.32 से तो हमें रिजल्ट आ रहा है 0.5। अब म्यू के 0.5 कौन से ऑप्शन में है एक बार देख लेते हैं। 0.6 और 0.5 जो है हमारा थर्ड ऑप्शन है और थर्ड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाएं, न्यूमेरिकल टर्मिनस चैनल पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे पूरे सेशन का। अब मोमेंटम का चेंज परपेंडिकुलर टू द वॉल ही हमें इम्पल्स देगा डेल्टा पी विच इज इक्वल्स टू मास एम। वी फाइनल क्या है बच्चों, वी cos 60 साइन 30 1/2 cos 60 भी 1/2। अब माइनस का v इनिशियल देखिए माइनस साइन है तो v cos 60 दैट इज माइनस का -v/2 प्लस v/2 हो जाएगा। इम्पल्स i इज इक्वल्स टू मास m इंटू v/2 प्लस v/2 क्या हो जाएगा बच्चों v हो जाएगा। i इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो इम्पल्स कितना आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड, और यही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ। अ बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure below. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be। बच्चों वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मास और वेलोसिटी गिवन है और इम्पल्स आपसे पूछा जा रहा है तो आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम याद करोगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है कि जो इम्पल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। चेंज इन मोमेंटम बोले तो मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि मोमेंटम का चेंज तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम मास इंटू वी फाइनल और इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वी इनिशियल। दैट मीन्स कुल मिला के बच्चों मास तो कांस्टेंट ही है, वी फाइनल और वी इनिशियल का अगर अपन वैल्यू फाइंड कर ले तो अपना काम बन जाएगा। आइए वी फाइनल, ये एम मास जो है यहाँ आया स्ट्राइक किया वॉल को, फिर ये फाइनली 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ स्ट्राइक किया, 60 डिग्री पे ही वापस ये जा भी रहा है। ठीक है, तो क्या जो ये जो फाइनल वेलोसिटी है इस फाइनल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू द वॉल और दूसरा अलोंग द वॉल। अगर परपेंडिकुलर टू द वॉल देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास v cos 60 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों v sin 60 डिग्री। आइए अब ये जो m इंटू वी आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, ये रहा हमारा वो वेलोसिटी, इसके भी दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v cos 60 डिग्री। दूसरा सेम इस डायरेक्शन में v sin 60 डिग्री आ रहा है।
बच्चों अगर हम मोमेंटम का चेंज देखें तो सबसे पहले वेलोसिटी का चेंज देखते हैं। वेलोसिटी का चेंज अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखोगे, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वॉल, तो आप कहोगे कि सर फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v cos 60, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है ये v cos 60, लेकिन डायरेक्शन देखिए आप दोनों का अपोजिट है। तो लेट्स से फाइनल वाले को हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो v cos 60 प्लस अगर हो गया तो बच्चों क्या इनिशियल वेलोसिटी जो होगा v cos 60 वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन आप अपोजिट ले रहे हो, ठीक है। v cos 60 इस डायरेक्शन में आपने इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब एक बार बच्चों अलोंग द वॉल चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू द वॉल भी देख लेते हैं, या अलोंग द वॉल। बच्चों आप कहोगे कि सर फाइनल वेलोसिटी v क्या है, v sin 60 है, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, v sin 60 है। अगर दोनों का डायरेक्शन देखें तो दोनों का नीचे की तरफ डायरेक्शन है। इसका मतलब जब आप बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर आप मोमेंटम का चेंज लिखोगे तो मास ऑफ v फाइनल v sin 60 हो जाएगा, माइनस का v sin 60 जब करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, सेम एंगल पे अगर प्रोजेक्ट किया है आपने बॉल को और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करके जा रहा है तो मोमेंटम का चेंज अलोंग द वॉल तो 0 होता है, ठीक है। मोमेंटम का चेंज अलोंग द वॉल क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स मोमेंटम का चेंज परपेंडिकुलर टू द वॉल। टू ब्लॉक्स A and B ऑफ मास 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut. बच्चों अगर इनिशियल सिचुएशन अगर आप देखें तो एक स्प्रिंग से हमने 3m और m दोनों को कनेक्ट कर रखा है, तो क्या 3m और m को अगर मैं एक सिस्टम मान लूँ तो 4m हो जाएगा। क्या इस 4m पे 4m इंटू जी एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वेट 4mg, ठीक है। क्या इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन लेट से x हुआ तो क्या एक स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स जनरेट हो जाएगा। क्या अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन kx किसके इक्वल होगा बच्चों, 4mg के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, आफ्टर या फिर जस्ट आफ्टर लिखिए बच्चों, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। अब देखिए क्या हुआ है, आपने जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया है बच्चों, बी तो फ्री फॉल में आ गया होगा, ठीक है। जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, बी को कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ mg नीचे की तरफ खींच रहा है। तो बी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाता हूं बच्चों तो mg फोर्स नीचे लगेगा और कोई फोर्स है नहीं, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। तो आप कहोगे कि सर फोर्स mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। m ने m को कैंसिल किया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, मतलब बी तो फ्री फॉल में चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, g होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ ऑप्शन कट हो जाएगा, 4 3 ये ऑप्शन कट हो चुका है, 1 और 2 में से कोई एक होगा। आइए अब ए का भी एक बार एक्सेलरेशन देख लें। ए का अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 3m मास है तो 3mg नीचे की तरफ उसका वेट होगा। बच्चों स्प्रिंग ने kx फोर्स जैसे ही आपने कट किया होगा, kx तो था ही था, अब आपने ए और बी में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसको कट किया है, तो kx फोर्स इस ए ब्लॉक को अपनी तरफ खींच लेगा, ऑफ कोर्स खींचेगा। जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट जो 3m का एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो ऊपर की तरफ होगा। अब kx माइनस का 3mg नेट फोर्स हो गया इज इक्वल्स टू मास है 3m इंटू एक्सेलरेशन विल बी ए, और ये एक्सेलरेशन को ए डैश कह देते हैं। लेट्स से ए का एक्सेलरेशन ए डैश, क्योंकि ए हमने पहले ही बी के लिए डिनोट कर रखा है। के एक्स की बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू कितना था, 4mg, तो आपको पुट करना होगा 4mg माइनस 3mg इज इक्वल्स टू 3m ए डैश, ठीक है बच्चों। 4mg माइनस 3mg विल बी mg अपॉन 3m विल बी ए डैश। हमें ए डैश की वैल्यू देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आ गया, m ने m को कैंसिल किया, ए डैश आ गया g अपॉन 3, मतलब ए जो ब्लॉक हमारा 3m मास का है जिसको ए से डिनोट किया गया उसका एक्सेलरेशन है g/3 और b का एक्सेलरेशन है g, इसका मतलब फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप
न्यूमेरिकल टर्मिनस चैनल टेलीग्राम पे सर्च करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ में अपलोड। और हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg and 3 kg respectively. The block slides over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B is। बच्चों ए ने बी पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया, ऑफकोर्स दोनों कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए और बी को आप एक सिस्टम बना लीजिए। ए और बी कितना हो गया, 3 + 2 5 kg। 5 kg पे आपने एक फोर्स एक्सर्ट कर रखा है कितना, 10 न्यूटन का। एक्सेलरेशन लेट से इस डायरेक्शन में है बच्चों, तो फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास एम इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स है 10, मास है 5, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा 10/5 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है कि ब्लॉक ए की वजह से बी पे, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। 3 kg है, 3 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन ए की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा। एक 3 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और कोई फोर्स एक्सर्ट हो नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमने लिखा फोर्स इज इक्वल्स टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 दैट इज 6 न्यूटन। 6 न्यूटन फोर्स होगा बच्चों। 6 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। A body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and bounce back with the same speed. The impulse experienced by the body is। बच्चों लेट से हमारे पास एक रिजिड वॉल है, ये इसको क्या किया है, एक बॉडी ने जिसका मास दे रखा है m, ठीक है, इसने v वेलोसिटी से लेट से हिट किया और वापस उसी वेलोसिटी से क्या हो गया, रिबाउंड भी किया है। तो अगर बच्चों वेलोसिटी का चेंज देखें तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, इसी को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं तो प्लस का v हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, तो अगर इसको आपने प्लस लिया, इसको माइनस लेना होगा तो माइनस का v हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी की अगर बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस v, माइनस का इनिशियल वेलोसिटी माइनस v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो v + v 2v हो जाएगा। हमें बच्चों लेकिन इम्पल्स पूछा गया था, तो यूजिंग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, यूजिंग इम्पल्स momentum theorem, we can say that impulse I is equals to change in momentum mass into velocity का चेंज। वेलोसिटी का चेंज बच्चों 2v है, तो 2mv जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड दिख रहा है, और थर्ड ही हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, वहाँ से आप पीडीएफ पूरे सेशन का डाउनलोड कर। 3 blocks with masses m, 2m and 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on block m, the masses move upward at constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? G is the acceleration due to gravity। बच्चों आपसे नेट फोर्स पूछा है ब्लॉक ऑफ मास 2m पे। अगर आप देखें तो 2m मास का एक तो अपना वेट होगा 2mg नीचे की डायरेक्शन में, और इस पर एक स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है, इसको T1 कह देते हैं। लेट्स से इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1, इस स्ट्रिंग में T2, तो T1 टेंशन है, 2m कनेक्टेड है m के साथ, तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, T2। तो अगर बच्चों यहाँ पे देखें तो T2 किसके इक्वल है, 2mg + T1 के इक्वल। अब एक बार T1 की वैल्यू फाइंड कर ले, क्या कर सकते हैं, 3m है, 3m मास का जो वेट होगा वो 3mg होगा, स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिसमें टेंशन T1 है। बच्चों सिंस कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो एक्सेलरेशन यहाँ भी 0, एक्सेलरेशन यहाँ भी 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं T1 = 3mg, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2mg + T1 है, T1 अभी आपने कैलकुलेट किया है 3mg, तो टोटल कितना हो गया 5mg। तो T2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 5mg। हमें पूछा है नेट फोर्स ऑन T2 नहीं पूछा है हमसे, नेट फोर्स ऑन T2। आइए बच्चों, 2m मास पे ऊपर लग रहा है फोर्स T2, नीचे लग रहा है 2mg, और एक और फोर्स है टेंशन T1। अगर आप देखें तो T2 का वैल्यू कैलकुलेट किया आपने 5mg, T1 का वैल्यू कैलकुलेट किया 3mg। अगर इस 2m मास को देखें तो 2m मास पे ऊपर फोर्स लग रहा है 5mg और नीचे फोर्स लग रहा है 3 + 2 5mg। तो बच्चों नेट फोर्स कितना है इस पर, आपको हो गया कि सर 0 है। आई कहानी समझ में, ये नहीं कि आप 5mg कैलकुलेट कर लिए और 5mg नहीं है फोर्स, कितना है नेट फोर्स 0 है बच्चों। 2m पे फोर्स तो ऊपर T2 लग रहा है, नीचे T1 प्लस वेट लग रहा है,
लेकिन नेट फोर्स पूछा है तो नेट फोर्स ऊपर भी 5 mg, नीचे भी 5 mg, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 0, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनस चैनल सर्च करें, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड। A system consists of three masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely, m2 and m3 are on a rough horizontal surface. Coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and is of negligible mass. The downward acceleration of mass m1 is, बच्चों सारा मास जो है वो m के इक्वल ही है। हमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मास m1 का चाहिए, तो लेट से मास m1 a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इसमें स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो टेंशन क्या होगा t, क्या इसका वेट हो जाएगा m1 इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों डायनामिक्स का इक्वेशन दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जब आप लिखोगे तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को प्लस लिखते हैं तो m1g, उसके अपोजिट में जो फोर्स है टेंशन वो माइनस टी इज इक्वल्स टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन विल बी ए। बच्चों m1 m2 m3 सब m के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आइए m2 और m3 पे। बच्चों सरफेस में फ्रिक्शन भी है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। क्यों ना हम जब ये m1 नीचे आएगा बच्चों, तो ये पूरा का पूरा इसको एक सिस्टम बना ले, तो m2 और m3 क्या होगा बच्चों, एक सिस्टम बन गया हमारा। m प्लस m क्या हो गया, 2m हो गया। सरफेस में फ्रिक्शन है, तो इस पर क्या एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में। जो इसका रिलेटिव मोशन होगा मतलब एक्सेलरेशन ए इधर ले लेते हैं, इधर ही क्या एक स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है जिसका टेंशन टी है बच्चों। इक्वेशन अगर लिखें अपन तो हो जाएगा नेट फोर्स दैट इज टी, जिधर एक्सेलरेशन उधर प्लस लेते हैं, माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल्स टू मास 2m इंटू एक्सेलरेशन ए। आइए बच्चों सारा वैल्यूज़ पुट किया जाए। टेंशन टी माइनस एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन। अगर n देखें तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगा और 2mg वेट इसका नीचे लग रहा होगा, तो ऊपर नीचे तो कोई मोशन है नहीं बच्चों, तो आप नॉर्मल रिएक्शन को लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 2mg। हमें म्यू इंटू एन लिखना था, n की जगह हमने लिखा 2mg इज इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सेलरेशन ए। बच्चों ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, टेंशन अननोन है, तो यहाँ पे प्लस टी है और यहाँ माइनस टी है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट इज, इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, mg माइनस टी, प्लस इक्वेशन 2 क्या है, t माइनस 2 म्यू mg विच इज इक्वल्स टू ma प्लस 2ma, ma प्लस 2ma। सॉल्व किया, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखिए माइनस टी प्लस टी को कैंसिल कर दिया, mg माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल्स टू ma प्लस 2ma दैट इज 3ma। बच्चों मास 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 कैंसिल आउट हो गया, जी दोनों कॉमन दिख रहा है, तो g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए। हमें चाहिए एक्सेलरेशन ए विल बी g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3 भेज दीजिए। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। एक बार ऑप्शन देखते हैं, g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 म्यू बाय 3 थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ही बच्चों हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं सॉल्यूशन, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम पे जाए आप, न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाए। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड is। बच्चों हमसे पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको याद आ जाना चाहिए बच्चों। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो इम्पल्स आई होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी टी वेक्टर होता है, टाइम लिमिट t1 से t2 तक। ठीक है बच्चों, अब ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी होता है, यही क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अब जो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी है वो बेसिकली क्या है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ ही तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो बच्चों यहाँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 8 सेकेंड, तो 0 सेकेंड यहाँ रहा, 8 सेकेंड यहाँ रहा, यहाँ से यहाँ तक हमें एरिया कैलकुलेट कर लेना चाहिए, वही एरिया क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा।
बच्चों इसको मैं एरिया 1 कह देता हूँ, इसको एरिया 2 और इसको एरिया 3। आइए A1 फाइंड करते हैं। A1 हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, 0 से 2 जा रहे हैं आप, हाइट 0 से 6 जा रहे हैं, 2 ने 2 को कैंसिल किया, 6 हो गया। एरिया 2 कितना होगा बच्चों, 2 से 4 जा रहे हैं आप, तो 2 इंटू ये कितना लेंथ है, -3, तो माइनस का 3, दैट इज़ 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो गया। A3 देखिए 4 से 8 जा रहे हैं तो लेंथ हो गया 4 और विड्थ हो गया 0 से 3, दैट इज़ 3, 4 3 जा 12। एरिया नेट कितना आएगा, नेट एरिया आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 है बच्चों 6, A2 है -6, A3 है 12, 6 - 6 कैंसिल आउट हो गया, 12 आ गया हमारा नेट एरिया। और ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो एरिया के इक्वल होगा, एरिया अंडर FT कर्व, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 12 न्यूटन सेकेंड। कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन सेकेंड, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, थर्ड, और थर्ड ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों आपको PDF अगर डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम पे जाके आप न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, वहाँ पे जाके आप PDF भी डाउनलोड करें। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block, बच्चों देखिए कह रहा है कि अपने पास जो है एक स्मूथ वेज है, ठीक है, इंक्लाइनेशन दे रखा है कितना, थीटा इंक्लाइनेशन पे एक स्मूथ वेज को हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है, लेट्स से m मास का वेज है, इसको हमने प्लेस कर दिया। अब क्या कह रहा है आगे आप देखिएगा, द होल सिस्टम इज एक्सिलरेटेड हॉरिजॉन्टली। अब अगर इस पूरे सिस्टम को आपने a एक्सेलरेशन दे दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बच्चों ये जो ब्लॉक आपने प्लेस किया है, ब्लॉक चला जाएगा किसमें, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। ब्लॉक अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में चला गया तो बच्चों क्या इस पे एक सूडो फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सिस्टम का उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा बच्चों। सूडो फोर्स लगेगा तो क्या मास इनटू एक्सेलरेशन a आ जाएगा, यही तो सूडो फोर्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा, तो क्या इस सूडो फोर्स ma का 2 कंपोनेंट दिख रहा होगा आपको, एक तो होगा अलोंग द इंक्लाइन जिसको हम ma cos थीटा कहेंगे, और दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा ma sin थीटा। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, क्या इस मास का mg कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो क्या इस मास के भी 2 कंपोनेंट, एक हो जाएगा mg sin थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा। आई होप फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों अलोंग द इंक्लाइन अपन बात करते हैं, अलोंग द इंक्लाइन क्या कह रहा है कि सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। अगर ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा वेज पे, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखना हो तो मैं कहूँगा कि भाई जितना जो भी नेट फोर्स लगेगा अलोंग द इंक्लाइन वो 0 हो जाना चाहिए। अब जो नेट फोर्स है उस पर एक है mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ma cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर दे रहा होगा, तभी तो ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रहा है। तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma cos थीटा। बच्चों मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया, एक्सेलरेशन a आ रहा है हमारा g sin थीटा अपॉन cos थीटा। बच्चों यहाँ पे आप tan थीटा नहीं करें क्योंकि ऑप्शन में आपको tan थीटा कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया कितना, g sin थीटा अपॉन cos थीटा। बच्चों सिस्टम को आपने इसी a एक्सेलरेशन से क्या किया था, एक्सेलरेट किया था। अगर मैं वेज को इतने ही एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं तो क्या वेज हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा, क्या लिखा गया है ध्यान से देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक इज, तो हम लिखेंगे बच्चों फोर्स एक्सर्टेड by the wedge on the block is, मास कितना है वेज का m और एक्सेलरेशन कितना है g sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये फोर्स है बच्चों mg sin थीटा अपॉन cos थीटा,
जो कि क्या किया जा रहा है, एक्सर्ट किया जा रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन है, डी, और डी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप न्यूमेरिकल टर्मिनस के चैनल पे जाएं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप न्यूमेरिकल टर्मिनस सर्च करें, वहाँ पे आपको हर एक पूरे सेशन का जो है पीडीएफ एक साथ मिलेगा। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल पी क्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। बच्चों अगर आप इसको देखें तो एक फोर्स जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है, फिर दूसरा फोर्स ऐसे, और तीसरा फोर्स ऐसे। तो ये तो एक क्लोज ट्रायंगल बन गया है। जो फोर्स है वो एक क्लोज ट्रायंगल बना रहा है। क्लोज ट्रायंगल बना रहा है, दैट मीन्स आपको पता होगा रिजल्टेंट में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी जा रहा है तो वो रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि आपने नेट फोर्स जीरो लगाया है। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन। अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg एंड प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, देन लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज। बच्चों यहाँ हमने क्या किया है, एक लिफ्ट जो है ऐसे बना लिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या किया है, इस लिफ्ट में एक मैन है, मैन का मास कितना है, 60 kg। तो क्या मास m इंटू जी नीचे एक्ट करेगा इस पर, तो 60 kg है इंटू जी, जी की वैल्यू क्या है 10, तो 60 इंटू 10 600 हो गया। और देखिए बच्चों अभी लिफ्ट भी 940 kg का है, तो लिफ्ट का भी 940 इंटू जी नीचे लगेगा, दैट इज़ 9400, जी की वैल्यू 10 है। टोटल ऐड कीजिए बच्चों, तो टोटल मास अगर देखिएगा आप तो टोटल मास 9400 600 कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 kg, सॉरी 10,000 न्यूटन जो है वो आपका वेट नीचे लग रहा है, ठीक है। अब देखिए टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है टी, कह रहा है कि द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन टेंशन टी की वैल्यू चाहिए बच्चों। कितना सिंपल प्रॉब्लम हो गया। आपको हो गया कि सर नेट फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए लिख लो आप। फोर्स नेट क्या हो जाएगा, तो ऊपर एक्सेलरेशन है, टेंशन को प्लस ले लेते हैं, माइनस का 10,000 हो गया, विच इज इक्वल्स टू मास कितना है बच्चों, तो मास तो है भैया हमारा 10,000, सॉरी मास कितना है हमारा 940 प्लस का 60। देखिए बच्चों 9400 एम इंटू जी था, मास टोटल कितना होगा, तो आपको हो गया 940 प्लस 60, तो कितना हो गया 1000। एक्सेलरेशन कितना है 1, तो t इज इक्वल्स टू 1000 में 10,000 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस इधर जाके, तो 11,000 न्यूटन जो है वो टेंशन इन द केबल ऑफ लिफ्ट होगा। 11,000 हमारा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ही बच्चों हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो पूरे से। A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 second, the average force acting on the wall is। बच्चों देखिए 0.5 kg का बॉल है, मूव कर रहा है कितना स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड से। स्ट्राइक किया एक हार्ड बॉल को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द बॉल, इट इज़ रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड एट द सेम एंगल। सब कुछ बच्चों सेम है। हमसे एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल पूछा है। बच्चों जब भी एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल पूछा जाए तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज़ करना चाहिए। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको होगा कि सर ये कैसे हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा बच्चों। इम्पल्स आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो भी एवरेज फोर्स एफ एवरेज इनटू टाइम, जो भी टाइम इंस्टेंट है आपका, एवरेज इनटू डेल्टा टी इज द टाइम इंस्टेंट, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। हमसे एफ एवरेज पूछा है, टाइम दे रखा है कितना 0.25 सेकेंड, मोमेंटम का चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को मास वी फाइनल माइनस का मास वी इनिशियल लिखेंगे। बच्चों एफ एवरेज इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू मास को कॉमन लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है हमें। अब आइए वेलोसिटी की बात करें, फाइनल माइनस इनिशियल कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पार्टिकल ऐसे आया, हिट किया तो कुछ ऐसे इसका रिजल्टेंट लिखिए। ये जो हमारा वेलोसिटी है बच्चों ध्यान समझिएगा,
ये एंगल अगर 30 है तो ये भी एंगल क्या होगा 30। क्या इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर दिख रहा है आपको? ये हो जाएगा वेलोसिटी का v का थीटा के साथ है तो v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब आगे देखिए बच्चों, ये जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो भी एंगल 30 बना रहा है बॉल के साथ। क्या इसके भी दो कंपोनेंट हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए? बिल्कुल। एक कंपोनेंट तो बच्चों इसका इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट था, और वो भी v cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। बच्चों अगर चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो अलोंग द वॉल देखिए जिधर फाइनल है उधर ही इनिशियल भी है, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो वो तो मोमेंटम का चेंज जीरो हो गया। सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम का चेंज हमारा नॉर्मल टू द वॉल है। आई होप बच्चों ये क्लियर है आपको। देखिए v cos थीटा दोनों इनिशियल फाइनल दोनों एक डायरेक्शन में है, तो जब आप चेंज लिखोगे माइनस करोगे जीरो हो जाएगा ना। लेकिन बच्चों परपेंडिकुलर टू द वॉल में देखिए इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी देखिए ये है v sin थीटा, कंपोनेंट है कितना v sin थीटा, डायरेक्शन क्या है आई कैप। फाइनल वेलोसिटी क्या है? फिर से कहोगे सर कंपोनेंट तो v sin थीटा ही है लेकिन डायरेक्शन क्या है? माइनस का आई कैप। आई होप बच्चों क्लियर है यहाँ तक। अब देखें हमें क्या करना है, हमें तो एवरेज फोर्स चाहिए, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फाइनल को ही प्लस मान ले, मतलब मैं इधर के डायरेक्शन को प्लस मान लेता हूँ तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो आप बच्चों यहाँ पे जैसे माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। साइन कन्वेंशन तो हमें खुद ही लेना है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। फ़ायदा क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव आपका नहीं दिखेगा। तो मेरा यही हमेशा से रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी जिधर है उसको प्लस लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल यहाँ करोगे, मास बच्चों कितना दे रखा है? 0.5 kg। वेलोसिटी फाइनल कितना है? v sin थीटा, v कितना है? 12 इंटू साइन 30 1/2 माइनस का v इनिशियल कितना है बच्चों? आप कहोगे सर माइनस का v साइन थीटा है, तो माइनस का माइनस तो प्लस बना देगा। v कितना? 12 और साइन 30 1/2। एफ एवरेज इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू दिस मच। अब हमें फोर्स एवरेज चाहिए, एफ एवरेज विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, 12/2 6, 12/2 6 कितना आ जाएगा बच्चों? 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, 0.25 हटाएंगे 100 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, और 6 + 6 12 हो जाएगा। एफ एवरेज 12 2 जा 24, तो फोर्स एवरेज कितना हो जाएगा? 24 न्यूटन। एवरेज फोर्स कितना होगा? 24 न्यूटन, और 24 न्यूटन क्या है? हमारा सेकंड ऑप्शन है, और सेकंड ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी। ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। बच्चों एक हॉरिजॉन्टल टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, रेस्ट कर रहा है, और इसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ, एक पुली के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इससे आपने एक दूसरा मास m2 कनेक्ट कर रखा है। A light string connected to it passes over frictionless pulley at the edge of the table, and from its other end, block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. Okay. When the block A is sliding, this is block A, ये स्लाइड कर रहा है लेट से बच्चों A एक्सेलरेशन से, तो m2 यहाँ जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, लेट से T इज द टेंशन। अब बच्चों सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम होगा। डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं, m2g नीचे लगेगा वेट, तो m2 का पहले m2g नीचे, जिधर एक्सेलरेशन उधर को पॉजिटिव लेते हैं, m2g माइनस का t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a, एक इक्वेशन बन के तैयार। सेकेंड m1 देखिए बच्चों, m1 में अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के है, इसका मतलब इधर एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, और कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, जिधर एक्सेलरेशन है उधर टेंशन है, तो टेंशन पॉजिटिव, माइनस का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के इज इक्वल्स टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a। बच्चों हमें फ्रिक्शन फोर्स इंट्रोड्यूस किया है, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और इधर m1g ये भी लिखना पड़ेगा।
क्योंकि हमें जब टेंशन लिखेंगे अपन यहाँ से बच्चों, तो टेंशन टी माइनस का, भी एक काम कीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेना है बच्चों। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उसके बाद अपन फ्रिक्शन फोर्स वगैरह लिख लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, m2g है माइनस टी के साथ, प्लस का टी है माइनस का फ्रिक्शन फोर्स एफ के साथ, m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ए। बच्चों ए कॉमन है तो इसलिए हमने m1 प्लस m2 कर लिया, प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट हो गया, m2g माइनस का, अब देखिए यहाँ पे माइनस का फ्रिक्शन फोर्स एफ के है, एफ के को क्या लिखेंगे, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन, विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ ए। अब यहाँ से बच्चों m2g माइनस का म्यू के इंटू एन, एन क्या होगा, तो एन के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर m1g नीचे, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1g होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, n की जगह m1g लिखें, विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ से बच्चों हमें m2g माइनस का म्यू के m1g, एक्सेलरेशन a देखिए आ चुका है, g और g कॉमन है तो g कॉमन ले लिया मैंने, तो m2 माइनस m1 म्यू के डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन आ गया है। लेकिन बच्चों हमें तो टेंशन कहाँ है, किसी भी एक इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, आइए इक्वेशन 1 लिखा जाए बच्चों। इक्वेशन 1 है हमारा m2g माइनस टी, m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्सेलरेशन ए, यही है। ठीक, m2g माइनस टी है तो क्या मैं m2g माइनस m2a कर लूँ, इज इक्वल्स टू टी कर लूँ, m2g माइनस का m2 इंटू ए क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, g टाइम्स ऑफ m2 माइनस m1 म्यू के डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही है। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ से टेंशन t क्या आ जाएगा, क्रॉस एलसीएम ले लेते हैं, m2g टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 माइनस का m2g m2 माइनस म्यू के m1, यही तो है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आइए बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर में, t इज इक्वल्स टू m2g m1 प्लस का m2 इंटू m2 स्क्वायर g माइनस का m2 स्क्वायर g माइनस माइनस प्लस का म्यू के m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या सब कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, यहाँ से आप देखें तो प्लस का m2 स्क्वायर जी माइनस m2 स्क्वायर जी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, टेंशन t लिखते हैं, t इज इक्वल्स टू m1 m2g और इधर है m1 m2g इंटू म्यू के, तो बच्चों क्यों ना m1 m2 को मैं कॉमन ले लूँ, तो बच क्या जाएगा, इसके पास g और इसके पास म्यू के, 1 प्लस म्यू के लिख लूँ इंटू जी लिख लूँ और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बच्चों इसी फॉर्मेट में एक आंसर दे रखा है, m1 m2 1 प्लस म्यू के, देख लेते हैं, m1 m2 1 प्लस म्यू के इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बच्चों अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाए। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू 6 i cap minus 8 j cap plus 10 k cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of the body is, बच्चों फोर्स वेक्टर दे रखा है कितना, 6i माइनस 8j प्लस 10k, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनफैक्ट वेक्टर नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 मीटर, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी, बच्चों फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी मास m इंटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। आइए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस का माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस का 64, अंडर रूट ऑफ देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस का माइनस 8 का स्क्वायर प्लस का 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100, विच इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 1।
तो यहाँ से बच्चों देखिए आपके पास मास क्या आ गया, मास m आ गया अंडर रूट ऑफ 100 और ये हो गया 6/10 से 100 + 100 200। 200 में बच्चों 100 बाहर आएगा 10 बन के 10√2 kg हमारा आंसर हो गया। 10√2 kg कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन 1, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।